अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी विगत कई दिनों से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से यह अवसर एक यादगार बन गया है। यह पहला मौका है जब पीएम मोदी दीपोत्सव के कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने भगवान श्री राम और माता सीता का राज्याभिषेक किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर क्या कहा। साथियों, दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये भारत के आदर्शों, मूल्य और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की, सत्यमेव जयते नानुतम सत्येन बंधा विततो देवयानः, अर्थात जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये उद्घोषणा है हमारे ऋषि वाक्यों की, रामो राजमणि सदा विजयते, अर्थात विजय हमेशा राम रूपी सदाचार की होती है, रावण रूपी दुराचार की नहीं। तभी तो हमारे ऋषियों ने भौतिक दीपक में भी चेतन ऊर्जा के दर्शन करते हुए कहा था, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, अर्थात दीप ज्योति ब्रह्म का ही स्वरूप है। मुझे विश्वास है यह आध्यात्मिक प्रकाश भारत की प्रगति का पथ प्रदर्शन करेगा, भारत के पुनरुत्थान का पथ प्रदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपोत्सव का शुभारंभ करने से पहले रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सरयू तट पर आरती उतारी और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इस दीपोत्सव में 15 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। दीपों के जलते ही जगमगा उठी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
और माननीय मुख्यमंत्री का उद्बोधन प्रारंभ हुआ। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भये सकल शोभा के खानी। आज पूरी अयोध्यापुरी इसी उत्साह के साथ उत्साहित दिखाई दे रही है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धाम पर आगमन का समाचार यहां के वासियों ने सुना, प्रदेशवासियों ने सुना है। और ये हम सब का सौभाग्य है कि कभी त्रेता युग में दीपावली का आयोजन अयोध्या वासियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत जिस उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया था और पूरे देश का एक महान पर्व दीपावली के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन पर प्रभु श्री राम के अभी यहां पर अभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के इस आयोजन के साथ मैं अयोध्यापुरी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कृपया मंच पर आकर के अपने कर कमलों से भगवान श्री राम का अभिषेक करने की कृपा करें और इस कार्यक्रम के साथ फिर हम लोग दीपोत्सव के कार्यक्रम के जुड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। विश्वेनो देवाय वसागा। श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर हेलो पद कंजारुण। श्री राम। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। उप मुख्यमंत्री द्वय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राम दरबार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अयोध्या वासियों की ओर से भेंट कर रहे हैं। ये स्मृति चिन्ह आज दीपोत्सव के अवसर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें अयोध्या। ये राम दरबार भेंट हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय, अयोध्या वासियों अब करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ एवं राममय उद्बोधन का इन शब्दों के साथ। सुबह का नहीं है जो, वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी पूज्य संतगण, उपस्थित अन्य सभी प्रबुद्धजन, श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। जब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श और मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से और रामायण पर शोध और अनुसंधान के माध्यम से ये दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं जब रामाभिषेक के वहां यहां आ रहा था तो मेरे मन में भावों की, भावनाओं की, भावुकता की लहरें उठ रही थी। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, हम उस सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं। पर्व और उत्सव जिनके जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचार का अंत हजारों वर्ष पूर्व किया था, लेकिन आज हजारों हजार साल बाद भी उस घटना का एक एक मानवीय संदेश, आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में सतत प्रकाशित होता है। दीप से दीपावली तक यही भारत का दर्शन है, यही भारत का चिंतन है, यही भारत की चिरंतन संस्कृति है।
हम सब जानते हैं मध्यकाल और आधुनिक काल तक भारत ने कितने अंधकार भरे युगों का सामना किया। जिन झंझावातों में बड़ी बड़ी सभ्यताओं के सूर्य अस्त हो गए, उनमें हमारे दीपक जलते रहे, प्रकाश देते रहे, फिर उन तूफानों को शांत कर उद्दीप्त हो उठे, क्योंकि हमने दीप जलाना नहीं छोड़ा, हमने विश्वास बढ़ाना नहीं छोड़ा। बहुत समय नहीं हुआ जब कोरोना के हमले की मुश्किलों के बीच इसी भाव से हर एक भारतवासी एक एक दीपक लेकर खड़ा हो गया था। और आज कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत कितनी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया देख रही है। ये प्रमाण है कि अंधकार के हर युग में से निकलकर भारत ने प्रगति के प्रशस्त पथ पर अपने पराक्रम का प्रकाश अतीत में भी बिखेरा है, भविष्य में भी बिखेरेगा। जब प्रकाश हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो अंधकार का अंत अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। जब दीपक हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो नई सुबह का, नई शुरुआत का आत्मविश्वास अपने आप सुदृढ़ हो जाता है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को दीपोत्सव की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।